सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मोड्स को हम कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ द मोड्स ऑफ द फील्ड्स। ठीक है, अब इस वीडियो में हम ये करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर रिजल्ट को जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था उसको यूज़ करेंगे ऑन स्ट्रेस एनर्जी टेंसर। और हम एक और चीज़ डिस्कवर करेंगे कि जो क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड्स हैं वो सबकी सब फील्ड्स क्वाज़ी प्राइमरी नहीं होती, लेकिन हम कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि जो क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड्स नहीं हैं उनको रिलेट कर सकें उन फील्ड से जो कि क्वाज़ी प्राइमरी हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट में हम सबसे पहले अपना वही फार्मूला लिखते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में लिखा था। तो हमने देखा था कि जो नॉर्मल ऑर्डर्ड प्रोडक्ट है ज़ाई और फ़ाई का, उसका nth मोड जो है वो इस तरह से आता है कि फ़ाई n काई n माइन सॉरी का फ़ाई k ज़ाई n माइनस k and k is less than or equal to minus h phi plus chi n minus k phi k and k is bigger than minus k minus h phi। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम chi और phi दोनों को t कर देते हैं। तो chi of z और phi of z, ये जो फील्ड्स हैं इन दोनों को हम कर देते हैं t। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट होगा ये बनता है h लेस देन और इक्वल टू -2, बिकॉज जो स्ट्रेस टेंसर है उसका जो कन्फॉर्मल वेट है दैट्स 2। सो t नहीं बल्कि l n माइनस के प्लस k ग्रेटर देन -2 l n माइनस के एल के। ओके, तो ये अभी फार्मूला हम थोड़ी देर में यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो टी है यानी कि जो स्ट्रेस टेंसर है उसकी ओ पी ई उसी के साथ जो है वो उसमें जो नॉर्मल ऑर्डर वाली टर्म आती है वो क्या हो सकती है। तो मैं आपको याद कराऊँ कि मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास दो फील्ड्स हैं फ़ाई और काई, तो इसकी अगर आप ओ पी ई एक्सपेंशन लिखोगे तो इसमें तो पहले तो सिंगुलर टर्म्स आएंगी, बल्कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सिंगुलर टर्म्स। फिर जो टर्म आती है दैट्स द नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट ऑफ काई एंड फाई डिपेंडेंट ऑन डब्ल्यू, और ये z माइनस डब्ल्यू का जो फैक्टर है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, एंड प्लस देन यू हैव टर्म्स विच आर प्रोपोर्शनल टू z माइनस डब्ल्यू विद सम पॉजिटिव पावर, और फिर उसका कोई कोएफिशिएंट भी हो सकता है। सॉरी, मैं बल्कि यहाँ पे फील्ड लिखता हूँ, इसकी कोई फील्ड भी हो सकती है। सो सपोज दैट फील्ड इज सम फाई के डिपेंडेंट ऑन डब्ल्यू एंड देन के कैन गो फ्रॉम 1 to infinity। बट ये वाला पार्ट जो है इतना मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो पहली रेगुलर टर्म है दैट्स द नॉर्मल ऑर्डर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना ये है कि हमें देखना ये है कि अब जो स्ट्रेस टेंसर है अगर उसकी ओ पी ई अपने साथ हो तो उसमें ये क्या बनता है नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट। तो हमें ये पता है कि ये कुछ इस तरह से आएगा। सो अगेन पहले तो इसमें सिंगुलर पार्ट आएगा, वो मैं नहीं लिख रहा। तो जो नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट पार्ट आएगा वो होगा एन टी टी डब्ल्यू, और फिर प्लस ये और रेगुलर टर्म्स आएंगे वो भी मैं नहीं लिख रहा। लेकिन अब अगर आप याद करो कि हमने जो कुछ वीडियोस पहले जो जनरल ओ पी ई का फार्मूला लिखा था उसमें हमने ये दिखाया था कि जो टर्म्स आ सकती हैं वो फील्ड्स होती हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अगर मैं वो फार्मूला लिखूँ यहाँ पे, सो टी वी टी डब्ल्यू, तो उस फार्मूला के तहत ये कुछ इस तरह से होगा कि n गोइंग फ्रॉम 0 to infinity, फिर c t t k a t t k n over n factorial, nth derivative of some quasi primary field divided by z minus w, और जो इसकी पावर है मैं बल्कि इसको थोड़ा सा और छोटा लिखता हूँ, z माइनस डब्ल्यू पावर आएगी 4 माइनस n माइनस एच के। अब नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट वाली जो टर्म्स हैं वो वाली टर्म्स है जैसे कि मैंने बताया कि जिसमें z माइनस डब्ल्यू की पावर 0 आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 माइनस n माइनस एच के जब भी ये 0 होगा यानी कि ये जो पावर है z माइनस डब्ल्यू की, तब हमारे पास नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट को कंट्रीब्यूट करने वाली टर्म्स आ सकती हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब n प्लस एच के जो है ये 4 के इक्वल हो। तो ये तब हो सकता है कि अगर हमारी इसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो
एक तो ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि n इक्वल्स 2 हो, तो n इक्वल्स 2 और एच के भी इक्वल्स 2, तब 4 बन जाएगा n प्लस के एच। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी जहाँ पे ये हो सकता है वो ये है कि अगर आपके पास जो फील्ड है वो है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेस टेंसर, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो सेकंड डेरिवेटिव है जिसका मतलब है कि n इक्वल्स 2 है और h जो है वो स्ट्रेस टेंसर का वो तो हमें पता है कि 2 है ही। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाए स्ट्रेस टेंसर का, और फिर उसके सामने ही जो ये वाले कोएफिशिएंट्स आने हैं अगर मैं इनको लिखूं तो ये बनता है सी टी टी टी, बिकॉज के जो है वो टी है, फिर सॉरी टी टी, और इसके साथ कुछ और भी आएगा लेकिन मैं इसको इसकी जगह बनाता हूँ पहले। ओके, फिर आएगा ए टी 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 2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये चीज़, और फिर इसके अलावा और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे ये चीज़ जो है ये सेटिस्फाई हो जाए। तो उन सब तमाम फील्ड्स को जिनके लिए ये सेटिस्फाई होगा उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस करली एन के साथ, ठीक है, करली एन टी टी डब्ल्यू। तो ये जो है ये वाला पार्ट ये कहता है कि इस पर्टिकुलर टर्म के अलावा और जितनी भी टर्म्स हैं जो जिसके अंदर z माइनस डब्ल्यू की पावर 0 आ रही है, जिसका मतलब है कि वो नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट जो है एन टी टी को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एन टी टी है यानी कि वो वाली टर्म जिसमें z माइनस डब्ल्यू की पावर 0 है वो इक्वल है इन दोनों टर्म्स के सम के। और आप ये याद रखना कि ये वाला n और ये वाला n डिफरेंट है, ठीक है, एक मिनट। सो ये वाला जो n है ये वो तमाम टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है जो जिसमें z माइनस डब्ल्यू की पावर 0 है, और ये वाला जो n है वो तमाम टर्म्स अलावा इस टर्म के जो हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये क्या है। तो हमें ये तो पता ही है पिछली वीडियोस की वजह से कि जो सी टी 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 है वो 2 है। तो अगर मैं ये यूज़ करता हूँ यहाँ पे तो ये 2 है, ये 2 कैंसिल हो गया इससे, तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। तो इसका भी फार्मूला हमें पता है कि क्या है, ए टी 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 2, ये हमने पिछली वीडियोस में कैलकुलेट किया था ये फार्मूला। तो इट विल बी 2 टाइम्स 2 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई सॉरी बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद n इनवर्स, फिर था आई सॉरी एच आई प्लस एच के माइनस एच जे प्लस n माइनस 1 ओवर n, तो खैर नहीं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद n। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 माइनस 1 जो है ये 3 बनेगा। तो 3 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 के साथ क्या होता है, वो 3 होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ पे आप देखो तो ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये बनती है 4 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 5 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 के साथ क्या होता है 10, तो ये बनता है 10, और इसका इन्वर्स है तो ये 3/10 है, तो ये 3/10, ठीक है। अब मैं ये शो करूँगा, बल्कि मैं इसको पहले नीटली लिख दूँ, बल्कि एक मिनट रुको, राइट। तो अब मैं ये शो करूँगा कि ये जो फील्ड है यानी कि नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ टी टी ये क्वाज़ी प्राइमरी नहीं है, ठीक है। मैं ये भी शो करूँगा कि ये वाली जो फील्ड है यानी कि जो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टी है ये भी क्वाज़ी प्राइमरी नहीं है। और आप ये याद करो कि जो टी था यानी कि जो स्ट्रेस टेंसर था वो हमने कई वीडियोस पहले देखा था कि ये क्वाज़ी प्राइमरी है, ठीक है। लेकिन मैं ये भी शो करूँगा कि ये जो फील्ड है यानी कि उन बाकी तमाम फील्ड्स की जो कंट्रीब्यूशन है अलावा इस फील्ड के, ठीक है, वो क्वाज़ी प्राइमरी है। तो ये हम कैसे शो करेंगे, तो ये मैं इस तरह से शो करूँगा कि हमें ये याद होना चाहिए कि क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड्स जो होती हैं वो तमाम कन्फॉर्मल जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या कन्फॉर्मल जनरेटर्स के साथ हमें वो वाला बिहेवियर नहीं देती जो कि प्राइमरी फील्ड्स का होता है, लेकिन जो ग्लोबल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं उनके साथ वो वही हमें देती हैं कम्यूटेटर या फिर OPE जो कि प्राइमरी फील्ड्स की होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेटर्स, तो हमें पता है कि जो अगर आप LM के साथ किसी प्राइमरी फील्ड का कम्यूटेटर लो तो आंसर जो आता है वो है H-1, ये हमने डिराइव किया था काफ़ी वीडियोस पहले, टाइम्स M माइनस n टाइम्स फाई ऑफ m प्लस n, ठीक है। और ये ठीक है फॉर ऑल m, ठीक है, यानी कि जितने भी विरसोरो जनरेटर्स हैं सबके लिए ये वाला कम्यूटेटर ठीक है। लेकिन ये प्राइमरी फील्ड्स के लिए था। अब क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड्स के लिए ये कम्यूटेटर जो है ये ठीक होता है बट ओनली फॉर m इक्वल्स 0 या फिर प्लस और -1, ठीक है।
अब आप ऐसा क्यों है? वेल आपको याद होना चाहिए कि जो m इक्वल्स 0 और m इक्वल्स प्लस और -1 है, ये दरअसल कॉरेस्पॉन्ड करती हैं ग्लोबल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को। ये भी हमने कई वीडियोस पहले देखा था कि ये जो वैल्यूज़ हैं m की, ये दरअसल कॉरेस्पॉन्ड करती हैं ग्लोबल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को। तो अगर कोई क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड इस कम्यूटेटर को सेटिस्फाई ना करे, सॉरी कोई क्वाज़ी प्राइमरी नहीं, कोई फील्ड अगर इस कम्यूटेटर को सेटिस्फाई ना करे फॉर m इक्वल्स 0 एंड प्लस और -1, तो फिर वो क्वाज़ी प्राइमरी नहीं हो सकती। और इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे हम ये प्रूव करने के लिए कि ये फील्ड जो है ये क्वाज़ी प्राइमरी नहीं है, ये फील्ड भी क्वाज़ी प्राइमरी नहीं है, सिर्फ ये फील्ड क्वाज़ी प्राइमरी है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो स्टार्टिंग में हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो NTT है इसके मोड्स क्या हैं। ठीक है, लेकिन इसके मोड्स तो अभी हमने ऊपर लिखे थे और वो हैं यहाँ पे ये। ठीक है, तो अब हमें ये करना है कि हमने कैलकुलेट करना है इसका कम्यूटेटर, ये जो सारी की सारी चीज़ आ रही है, इसका कम्यूटेटर हमें कैलकुलेट करना है LM के साथ। और इसके लिए ऑफ कोर्स हम विरासोरो अलजेब्रा यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं यूज़ करूँगा, कैलकुलेशनल शॉर्टकट, और वो ये है कि अगर आप विरासोरो अलजेब्रा लिखो, सो LM LN, हमें पता है कि दिस इज़ m माइनस n L m प्लस n प्लस C/12 टाइम्स m टाइम्स m स्क्वेयर माइनस 1 एन क्रोनेकर डेल्टा m प्लस n। तो आप देख सकते हो कि ये जो सेंट्रल चार्ज वाली टर्म आ रही है ये 0 है इफ़ m इक्वल्स 0 और इफ़ m इक्वल्स प्लस और -1। ठीक है, तो चूँकि हम कैलकुलेट ही उन m's के लिए कर रहे हैं जहाँ पे m 0 है या प्लस और -1 है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेंट्रल चार्ज वाली टर्म है ये कंट्रीब्यूट कभी करेगी ही नहीं। तो इसलिए मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो मैं एक्चुअली विट अलजेब्रा यूज़ करूँगा, बिकॉज विट अलजेब्रा ही इफेक्टिवली बन जाता है क्या कहते हैं जो विरासोरो अलजेब्रा है, इफ़ m इक्वल्स प्लस और -1 और 0। ठीक है, ओके, चलो अब यूज़ करते हैं इसको हम। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सो LM का कम्यूटेटर NTTN के साथ, सो ये क्या बनता है ये? सो ये बनता है, बल्कि मुझे उसका जो एक्सप्रेशन था वो मुझे दोबारा लिखना चाहिए। तो पहले था K लेस देन और इक्वल टू H5 LM, फिर L K L N माइनस के, सॉरी L माइनस के। तो इसमें दो टर्म्स थी, मैं दोनों को अलग अलग कम्यूटेटर में रख रहा हूँ। फिर दूसरी टर्म जो है उसमें K ग्रेटर देन -H5 है, और फिर उसमें है LM L N माइनस के एंड L K। ओके, तो अब हर कम्यूटेटर से हमें दो टर्म्स मिलेंगी, राइट, क्योंकि मैं जो बेसिक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटर्स की वो यूज़ करूँगा अब यहाँ पर। तो पहली टर्म जो है वो हमें देगी कुछ इस तरह से कि K लेस देन और इक्वल टू, सॉरी मैंने H5 लिख दिया, H5 हमें पता है 2 है तो H5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो -2। ओके, सो पहली टर्म जो होगी वो होगी LK M माइनस N प्लस के टाइम्स M प्लस के प्लस N माइनस के। और मैं इसको बल्कि ये LK जो है इसको साइड पे कर देता हूँ, राइट। सो LK, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको बाहर निकाल दिया और इसका कम्यूटेटर ले लिया इसके साथ। ठीक है, तो मैं सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ जो कि कम्यूटेटर्स की आइडेंटिटी होती है बेसिक। दूसरी टर्म में क्या होगा कि अब मैं कम्यूटेटर लूँगा इसका इसके साथ और इसको बाहर निकाल दूँगा। ठीक है, तो इट विल बिकम m माइनस के, m माइनस के L M प्लस के L N माइनस के। तो ये दो टर्म्स मिल गई हमें उस पहली टर्म से, यानी कि इस कम्यूटेटर से, सॉरी। ओके, दूसरा जो कम्यूटेटर है वो क्या देगा हमें? सो K ग्रेटर देन -2। ओके, अब L N माइनस के को तो मैंने बाहर निकालना ही है, लेकिन जो बाहर साथ में टर्म आएगी वो होगी M माइनस के N माइनस के L M प्लस के। ओके, और जो दूसरी टर्म होगी उसमें मैं इसको बाहर निकालूंगा LK को, और ये बनता है M माइनस N प्लस के, यस M प्लस N माइनस के एंड LK। ठीक है, ओके, अब मैं ये करूँगा कि ये जो दो टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, यानी कि ये पूरी टर्म जो है, इसमें मैं इंडेक्स जो है ना उसको चेंज करूँगा। अच्छा, वो करने से पहले मैं ये करता हूँ कि ये जो समेशन साइन है ना, मैं हर टर्म को अपना अपना समेशन साइन दे देता हूँ। तो पहली टर्म के लिए तो ऑलरेडी है, दूसरी टर्म के लिए K इज़ लेस देन इक्वल टू -2।
ओके, इसी तरीके से इस टर्म को तो के पास तो पहले ही है और इस टर्म के पास भी के ग्रेटर देन -2। ओके, अब मैं ये करता हूँ कि ये जो दो टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इसमें मैं समेशन साइन को इस तरह से चेंज करूँगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टर्म की तरह हो जाए या फिर बाकी लास्ट वाले टर्म की तरह हो जाए, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बाकी दोनों टर्म से मेल खाने लग जाए। तो मैं करूँगा किस तरह से चेंज ये, तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगा इस समेशन साइन को, समेशन वेरिएबल को, तो मैं करूँगा ये कि k गोज़ टू k माइनस एम। सो अगर k गोज़ टू k माइनस एम, तो फिर मैं देखता हूँ कि ये जो सेकंड टर्म है ये किस तरह चेंज होती है। तो जो सेकंड टर्म है दैट बिकम समथिंग लाइक दिस, m माइनस k माइनस एम, बट इसका मतलब है कि जस्ट 2m माइनस k, 2m माइनस k, फिर k m प्लस k, सो m प्लस k, बट आप देख सकते हो कि ये सिर्फ एल के बन जाएगा, और एल एन माइनस के, सो एन के माइनस एम, बट दैट जस्ट बिकम्स एम प्लस एन माइनस के, सो एम प्लस एन माइनस के। तो आप देख सकते हो कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अब इस पहली वाली जो टर्म है उसके स्ट्रक्चर की तरह बन चुका है। तो मैं इसको अब लिख देता हूँ इस तरह यहाँ पे कि 2m माइनस के, सो एल के, सॉरी, एल m प्लस n माइनस के, सॉरी माइनस के, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये उसकी लिमिट है सम की, ये किस तरह चेंज होगी। तो इसको करने का एक तरीका ये होता है कि मैं कहता हूँ कि मैंने ये कहा है ना कि k गोज़ टू k माइनस m, यस। तो मैं ये करता हूँ कि ओके, ये जो नया है ना समेशन इंडेक्स, इसको मैं कोई नया नाम दे देता हूँ j, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि j इक्वल्स k प्लस m, ठीक है। ओके, अब अगर j इक्वल्स k प्लस m है तो फिर मैं ये देख सकता हूँ कि चूँकि k लेस देन और इक्वल टू 2 था और k जो है वो ये है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि j माइनस m इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, जिसका मतलब है कि j इज़ लेस देन और इक्वल टू m माइनस 2। तो j जो है वो सिर्फ मैंने एक नया डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, दरअसल k ही था। तो अब मैं इसको कह देता हूँ k इज़ लेस देन और इक्वल टू m माइनस 2। ओके, तो मैंने अब ये सेकेंड वाली टर्म जो है ये चेंज कर दी है इस पर्टिकुलर चेंज ऑफ इंडेक्स में। ओके, अब यही चीज़ मैं करूँगा ये थर्ड वाली टर्म के ऊपर, इस वाली टर्म के ऊपर। तो अगेन k गोज़ टू k माइनस m, तो ये बनता है m माइनस, तो k गोज़ टू k माइनस m, तो अगेन आप देख सकते हो कि ये है 2m माइनस k, सो 2m माइनस k, l n माइनस k, सो n माइनस, बट k जो है वो अब k माइनस m बन गया है, बट अब अगेन देख सकते हो कि ये m प्लस n माइनस k है, और फिर m प्लस k, बट k जो है वो तो k माइनस m है अब, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ k है। और अब देख सकते हो कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये लास्ट वाली टर्म की तरह बन गया। ओके, गुड। सो अब हमारे पास है 2m माइनस k, सॉरी l m प्लस n माइनस k, l k, गुड। अब अगेन हमारे पास वो वाली प्रॉब्लम है लिमिट वाली, तो k गोज़ टू k माइनस m था, तो मैं इसको इक्वल कर देता हूँ और एक नया डमी वेरिएबल ले आता हूँ j, और अब आप देख सकते हो कि ये k ग्रेटर देन -2 है, तो k ग्रेटर देन -2 है, तो k तो j माइनस m है, तो ये ग्रेटर देन -2 आना चाहिए, जिसका मतलब है कि j इज़ m प्लस 2। तो ये एक्चुअल में k ही था, नए वाला k, पुराने वाला k नहीं। तो ये याद रखना कि j जो है वो नए वाला k है, ना कि पुराने वाला k, क्योंकि हम सब कुछ अब नए वाले k की टर्म्स में लिख रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि k इज़ ग्रेटर देन m प्लस 2। तो ये अब हमने चारों टर्म्स जो हैं वो काइंड ऑफ एक दूसरे से मैच करती हुई लिख ली हैं। तो ये मेजर स्टेप है ये प्रूव करने में कि ये जो एंटिटी n है ये क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड के मोड्स नहीं है। ओके, अब इसके आगे हम चलते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं इधर ये मेंशन कर दूं कि ये दरअसल -2 होना चाहिए था, ये नीचे आप देख सकते हो कि ये गलती हुई थी। ओके, अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि हम इस एक्सप्रेशन को जो कि हमने अभी तक डिराइव किया है इसके लिए, इसमें अब हम m इक्वल 0 पुट करेंगे और देखेंगे क्या आना चाहिए, फिर m इक्वल्स 1 पुट करेंगे और m इक्वल्स -1 पुट करेंगे, और फिर देखते हैं कि क्या वो एक्सप्रेशन आता है जो कि एक क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड के मोड्स का आना चाहिए। तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं, बल्कि ऊपर लिखा हुआ है मैंने कि क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड के जो मोड्स हैं वो इस तरह से बिहेव करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एंटिटी n जो है वो वाकई क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड के मोड्स हैं तो इस तरह से उनका कम्यूटेटर आना चाहिए, सॉरी। ओके, सो इट शुड बी LM n
TTN। सो अब NTT जो है उसका हमने देखा था लास्ट वीडियोस में कि उसका जो कन्फॉर्मल वेट है दैट्स 4, ठीक है, क्योंकि T का कन्फॉर्मल वेट जो है वो 2 है, तो T 2 + 2 जो है 4 है, तो इट शुड बी 4 - 1 M - N टाइम्स NTT का मोड M + N, बट 4 - 1 इज जस्ट 3, तो इसको 3 कर लेते हैं, 3M - N, तो NTT का मोड M + N। गुड। इसका मतलब ये है कि अगर मैं M को 0 रख दूँ तो ये बनता है L0 NTTN और -N NTTN। ओके, तो अगर मैं M को 0 रखूँ तो ये जो सारा मैंने एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, ये सब कुछ ये मुझे देना चाहिए, इसको मुझे देना चाहिए ये, तो क्या ऐसा होगा? वेल लेट्स सी कि ऐसा होता है या नहीं। तो अगर मैं M को 0 रखूँ तो ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है और ये 0 हो जाता है, और ये जो यहाँ पे लिमिट्स हैं इसमें ये M 0 हो जाता है और ये M 0 हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये बनता क्या है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये मैं मिटा रहा हूँ लेकिन हमें याद रहेगा कि हमें मिलना क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर मैं M को 0 रखता हूँ तो पहली जो टर्म है मैं इसको रेड में लिखूँगा सबको, तो इट गिव्स यू k लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है, फिर -N + k, बल्कि आई थिंक इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। आप एक और चीज़ नोट करो कि चूँकि ये M जो है ये 0 है यहाँ पे, बल्कि मैं इसको हाईलाइटर से करता हूँ, ये जो M है 0 हो चुका है, इसका मतलब है कि ये जो रेंज है और ये जो रेंज है ये सेम है, ठीक है। अब आप ये चीज़ नोट करो कि यहाँ पे +k है, यहाँ पे -k है और ये सेम टर्म है आगे से, इसका मतलब है कि ये टर्म जो है ये कैंसिल कर देगी इस टर्म को, और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो कि रेंज जो है वो k ग्रेटर देन -2 है, यहाँ पे भी रेंज वही है, और यहाँ पे भी ये -k है, यहाँ पे +k है और ये सेम है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये टर्म इसको कैंसिल कर देती, सॉरी ये नहीं, ये टर्म इसको कैंसिल कर देती है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो टर्म्स बचती हैं वो सिर्फ 2 हैं, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें -n कॉमन आ रहा है, तो मैं -n जो है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये बनता है -n, पहला समेशन जो होगा वो हमें देगा इस तरह से कि L और ये MB, ये वाला MB 0 है याद रखना, तो इट गिव्स यू N - k, ठीक है। दूसरी टर्म जो है वो देती है -N L ग्रेटर देन -2, सो L N - k एंड LK, और ये -n दोनों में कॉमन है, तो ये मैं लिख देता हूँ -n फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, बट अगर आप गौर से देखो तो ये कुछ भी नहीं है सिवाय NTTN के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें जो एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट मिला है वो है कि L0 विद NTTN इज़ -n टाइम्स NTTN, बट ये एग्जैक्टली वही है जो हमने क्या कहते हैं एक्सपेक्ट किया था पहले। तो इसका मतलब है कि L = 0 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक L कह रहा हूँ, यहाँ M = 0 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर M = 0 हो तो ये जो NTT है ये एक क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ग्रेट। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम M को रखते हैं -1 और देखते हैं कि क्या -1 रख के जो कम्यूटेटर हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या वो आता है या नहीं। तो पहले ये देख लेते हैं कि हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं। तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर L -1 हो तो NTTN के साथ उसका कम्यूटेटर आता है 3 टाइम्स -1 -n और NTTN, बट ये जो आप देख सकते हो कि इसमें माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं और -n + 3 टाइम्स दिस, ठीक है। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आना चाहिए, तो देखते हैं क्या ये आता है कि नहीं आता। तो अब हमें देख सकते हैं कि हम हर जगह M को हम क्या कहते हैं वो नहीं कर सकते 0, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी होगा लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं है। तो मैं ये सारे की सारी चीज़ें मिटा दूँ पहले, ओके। अब आप ये देखो कि ये जो पहली वाली टर्म है इसको बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको बाद में पेस्ट कर सकूँ, क्योंकि ये मैं बाद में दोबारा लिखना नहीं चाहता, सो कॉपी, ओके। अब आप देखो कि M को मैं -1 रखता हूँ, सॉरी M को मैं रखता हूँ -1 हर जगह, तो ये -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये -1 है तो ये -3 है, और ये भी -1 है तो ये भी -3 है। इसी तरीके से ये -1 है तो N - k -1,
इसी तरीके से n माइनस के माइनस वन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी n माइनस के माइनस वन, और सेम यहाँ पे भी n माइनस के माइनस वन। गुड। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे ये जो समेशन के जो वो हैं लिमिट्स हैं, ये सेम नहीं रही हैं। तो हम इसको सेम कैसे कर सकते हैं? अब ये चीज़ नोट करो कि ये जो पहली वाली समेशन है ये हमें कह रही है कि k लेस देन और इक्वल टू टू, माइनस टू, सॉरी। इसका मतलब है कि k माइनस टू है या तो उससे छोटा है, जिसका मतलब है कि माइनस थ्री हो सकता है, माइनस फोर हो सकता है, माइनस फाइव हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये वाली जो समेशन है ये हमें क्या कह रही है? ये कह रही है कि k लेस देन और इक्वल टू माइनस थ्री, जिसका मतलब है कि k माइनस थ्री हो सकता है, माइनस फोर हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों समेशन में सिर्फ एक सिंगल टर्म जो है उसका फ़र्क है। अब इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये वाली समेशन है और ये वाली जो समेशन है इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें भी एक टर्म का फ़र्क है, लेकिन इसके ऊपर तरफ हम आते हैं अभी। तो हम अब क्या करें? हम ये करेंगे कि हम ये जो दूसरी वाली समेशन है इसमें वो वाली टर्म जहाँ पे k इक्वल्स माइनस टू है वो टर्म खुद से ऐड कर देंगे। बट हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि खुद से कुछ ऐड कर दें, तो हम वही टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप ये करो तो क्या होता है? तो अगर आप ये दूसरी वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म, सॉरी समेशन जो है, इसमें अगर आप k इक्वल्स माइनस टू रखो तो क्या बनता है? तो ये बनता है माइनस टू माइनस टू, और फिर आगे कुछ आ रहा है। बट आप ये देख सकते हो कि ये टर्म तो जीरो है, बिकॉज माइनस टू माइनस टू जो है वो जीरो है। इसका मतलब है कि वो टर्म एक्चुअली जीरो है, तो वो आप वैसे ही ऐड कर दो, ठीक है। तो चूंकि आप अब वैसे ही ऐड कर सकते हो तो इसका मतलब है कि मैं इसको माइनस टू कर सकता हूँ माइनस थ्री की जगह, क्योंकि मैंने वो टर्म ऐड कर दी, वो ज़ीरो है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्रेटर देन माइनस थ्री, जिसका मतलब है कि माइनस टू माइनस वन एंड सो ऑन। ये कह रहा है कि ग्रेटर देन माइनस टू, जिसका मतलब है कि माइनस वन एंड सो ऑन। तो अगेन इसमें हमें यहाँ पर एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी और वो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। और कौन सी टर्म? जहाँ पे k माइनस टू है। बट अगेन आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे k माइनस टू रखो तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप माइनस टू वाली टर्म ऐड कर दो, वो ज़ीरो है, डजेंट मैटर। तो अब हमने ये जो समेशंस हैं इनको अब हमने सेम कर लिया है। अब आप अगेन देख सकते हो कि चूँकि ये समेशंस की जो लिमिट्स हैं ये सब के सब सेम है। सब के सब तो खैर नहीं सेम, लेकिन दो जो हैं वो यानी कि ये जो है ये इस जैसी है और फिर ये जो है ये इस जैसी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अब अगेन आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है k वाली, ये माइनस k को कैंसिल कर देगी बिकॉज अगेन ये दोनों सेम है, ठीक है। अगेन ये माइनस k वाली k को कैंसिल कर देगी बिकॉज अगेन ये दोनों सेम है। तो जो बचता है वो क्या है वो हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये तो सेम है दोनों में। तो इसका मतलब है कि यहाँ से बनेगा माइनस वन माइनस एन और माइनस टू, जिसका मतलब है कि माइनस एन माइनस थ्री। तो ये बनता है सॉरी माइनस एन माइनस थ्री का मतलब है माइनस एन, सॉरी माइनस कॉमन और एन प्लस थ्री। फिर पहली वाली समेशन आएगी वो है ये, और एल के एन माइनस के माइनस वन। फिर इसी तरीके से यहाँ से आप देखो माइनस टू और फिर अगेन माइनस एन माइनस वन, जिसका अगेन मतलब है कि यही चीज़ आएगी। तो मैंने पहली बाहर निकाल लिया वो। और दूसरी समेशन में आएगा के ग्रेटर देन माइनस टू एल एन माइनस के माइनस वन और एल के। तो अब ये जो एन माइनस के माइनस वन है इसको मैं इस तरह लिखता हूँ एन माइनस वन माइनस के, ठीक है। इसको भी मैं लिखता हूँ एन माइनस वन माइनस के। अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है ये आप गौर से देख सकते हो, आराम से देख सकते हो कि ये कुछ भी नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि एन टी एन माइनस वन, ठीक है। तो अब अगर इसको एक्सपेंड करो उस फार्मूला में रखो जो हमने ऊपर लिखा था। मैं वो फार्मूला दोबारा दिखा देता हूँ, ये वाला फार्मूला। तो इस फार्मूला में अगर आप n की जगह n माइनस वन रखते हो तो आपको वो मिलता है जो कि इस ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो क्या हमने यही एक्सपेक्ट किया था उस कम्यूटेटर के लिए, यानी कि m इक्वल्स माइनस वन के लिए? तो आंसर है येस। आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो, हमने यही एक्सपेक्ट किया था। ओके ग्रेट। तो इसका मतलब है कि m इक्वल्स माइनस वन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब जहाँ तक m इक्वल्स ज़ीरो की बात है या फिर m इक्वल्स माइनस वन की बात है तो एन टी टी जो है वो एक क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम जो है वो अगर है कोई प्रॉब्लम तो वो कहाँ हो सकती है? वो प्रॉब्लम सिर्फ तब हो सकती है जब m इक्वल्स वन हो। तो क्या m इक्वल्स वन में कोई प्रॉब्लम होगी? उसका आंसर है येस, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी।
तो अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो इसलिए मैंने कॉपी किया था ताकि मैं दोबारा लिख सकूँ इसको। तो अब हम m को 1 रखते हैं और अब पहले हम देख लेते हैं कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। तो L1 का कम्यूटेटर NTTN के साथ क्या आना चाहिए, इट शुड बी 3 1 माइनस n NTTN प्लस 1, ठीक है, जिसका मतलब सिंपली है 3 माइनस n टाइम्स NTTN प्लस 1, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये आता है या नहीं, और हम देखेंगे कि ये नहीं आएगा एक्चुअली। तो लेट्स सी। तो m को अब मैं 1 रखता हूँ हर जगह पे। तो m1 2m जो है ये 2 हो जाएगा, 2m 2 हो जाएगा, 1 1 1 1, गुड। 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, ग्रेट। तो अब अगेन वही वाली स्ट्रेटजी है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है इस बार। तो अब हमें अगेन इसको इस जैसा करना है, ठीक है। तो अब अगेन देखो यहाँ पे कि ये k लेस देन और इक्वल टू -1 का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि यह -1 है या फिर लेस देन -1, जिसका मतलब है कि -2 -3 एंड सो ऑन। तो -1 है या -2 है या -3 है एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि -2 है या फिर उससे छोटा है। इसका मतलब ये है कि एक एडिशनल टर्म है इस बार हमारे पास, एडिशनल टर्म। तो हमें क्या करते हैं कि एडिशनल टर्म जो है ना इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इस पूरे के अंदर k को रखूँ -1 तो क्या बनता है, तो बनता है 2 माइनस -1 कि L -1 L1 प्लस n माइनस -1, ठीक है। तो ये क्या बनता है, ये बनता है 2, सॉरी हाँ ठीक है, 2 माइनस n बनेगा ये, सॉरी 2 प्लस n, सॉरी n प्लस 2, और ये क्या बनता है, ये बनता है 3, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, k को -1 रखा तो ये बना 2 माइनस -1 यानी कि 3, एल के -1 तो खैर सिंपली एल के -1 हो जाएगा। और आप यहाँ पे अगर k को -1 रखो तो ये बनता है n प्लस 2, गुड। तो ये एडिशनल टर्म हमने बाहर निकाल ली और जो बाकी टर्म्स हैं वो अगेन यहीं से स्टार्ट होंगी, ग्रेट। तो हमने ये काम एक कर लिया। अब ये वाला जो है, तो ये एडिशनल टर्म है, इसको मैंने साइड पे लिखा हुआ है रेड में। अब ये वाली जो टर्म है ये k ग्रेटर देन -2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या k या तो -1 है क्योंकि वो ग्रेटर देन -2 है या फिर उससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि -1 0 एंड फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, k ग्रेटर देन -1, इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 है या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर हम मुझे अगर इस चीज़ को ऐसा बनाना है तो आप देख सकते हो कि ये जो k ग्रेटर देन -2 वाला है वो इसको कॉरिस्पॉन्ड करता है और k ग्रेटर देन -1 वाला इसको कॉरिस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब है कि इस बार इसमें एक टर्म की कमी है, एक्स्ट्रा टर्म नहीं है इसके पास, इस बार इसमें एक टर्म की कमी है। और वो जिस टर्म की कमी है वो टर्म कौन सी है, वो टर्म वो है जहाँ पे k -1 है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे k को ग्रेटर देन -2 करना है, जिसका मतलब है कि मुझे -1 वाली टर्म खुद से डालनी पड़ेगी, तो ठीक है मैं वो टर्म डाल देता हूँ। लेकिन अगर मैं वो टर्म डालूंगा तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये टर्म मुझे क्या मिलेगी देगी अगर k -1 है। तो 2 माइनस -1 L1 प्लस n माइनस -1 L-1। तो अगेन ये आपको देता है n प्लस 2 और L -1, बट अगेन ये क्या देता है 3। तो ये टर्म मुझे डालनी पड़ेगी खुद से, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं एवी टर्म को डाल नहीं सकता खुद से अंदर। ओके तो मैं ये टर्म डाल देता हूँ और ये सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, तो ये ऐसा बनेगा कि n प्लस 2 के L -1। और अगर मैं ये टर्म डालता हूँ तो फिर ये k ग्रेटर देन -2 हो जाएगा बिकॉज मैंने k इक्वल्स माइनस टर्म वाले टर्म खुद से डाल दिया, ग्रेट। तो अगेन मैंने इसको अब इस जैसा कर लिया। और ये मैं क्यों करता हूँ आपको अब तो दिख ही गया होगा अब तक कि मैं क्यों करता हूँ ऐसे, क्योंकि अब मैं इस k वाली को टर्म को k वाली से काट सकता हूँ और इस k वाली को k वाली से कैंसिल कर सकता हूँ, ग्रेट। लेकिन ये जो बाकी दो टर्म्स हैं इनका क्या, इनके बारे में अभी हम बात करते हैं। इनको मैं थोड़ी देर के लिए भी ऊपर लिख देता हूँ यूँ। तो अब मैं ये करता हूँ कि अगेन ये जो बाकी टर्म्स हैं इनको मैं सम कर लेता हूँ। तो बिल्कुल पहले की तरह आप देख सकते हो कि ये जो पहले वाली दो टर्म्स हैं यानी कि ये वाली दो टर्म्स, इनमें बाकी सब कुछ तो सेम है, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको अगर मैं ऐड करूँ तो ये बनता है 3 माइनस n, ठीक है। तो ये बनता है 3 माइनस n। पहली वाली समेशन होगी वो है k ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू -2 और फिर एल के
n प्लस वन माइनस के। ग्रेट। फिर ये वाली सेम ही है बिल्कुल, बस कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस है। तो अगेन ये क्या बनेगा, k ग्रेटर देन माइनस टू, सो k n प्लस वन माइनस के और l के। तो अब आप अगेन देख सकते हो कि ये सब कुछ जो है ये कुछ भी नहीं है सिवाय n t t n प्लस वन के। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली रिप्लेस कर देता हूँ n t t n प्लस वन के। और इससे पहले कि मैं ये टर्म्स लिखूँ, ये दोनों, आप ये देखो कि ये वो है जो हमने एक्सपेक्ट किया था इस कम्यूटेटर के लिए, राइट। अगर तो यही आंसर होता तो फिर इसका मतलब है कि m इक्वल्स वन के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना होती एन टी टी के लिए, लेकिन नहीं, ये टोटल आंसर नहीं है। हमारे पास ये दो टर्म्स भी हैं, तो मैं अगर इनको अलग से लिखूँ 3 और ये जो बाकी हैं इनको मैं इस तरह लिखूँ माइनस, तो आप देख सकते हो कि ये कुछ भी नहीं है, ये कम्यूटेटर है। ठीक है, और ये कम्यूटेटर है किन दोनों चीज़ों का, l माइनस वन और l n प्लस टू का। और आप विरासोरो अलजेब्रा को यूज़ करके देख सकते हो कि ये है माइनस वन माइनस एन माइनस टू l n प्लस वन। तो ये क्या है, ये बनता है माइनस एन माइनस थ्री, या फिर सिंपली माइनस एन प्लस थ्री। ठीक है, तो जो एडिशनल टर्म आ रही है वो क्या है, वो है, सॉरी आई थिंक मैंने कुछ मिस किया है यहाँ पे। सो थ्री माइनस वन एस एन प्लस टू, हाँ आई थिंक ये थ्री का फैक्टर भी आना था, ये मैंने मिस कर दिया, माइनस थ्री एन प्लस थ्री एल एन प्लस वन। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे अब। तो अब देखो कि ये एक एडिशनल टर्म आ रही है, और इस एडिशनल टर्म की वजह से हमें पता लग गया कि एन टी टी जो है वो क्वाज़ी प्राइमरी नहीं है, बिकॉज m इक्वल्स वन के लिए जो इसका कम्यूटेटर आ रहा है वो नहीं है जो क्वाज़ी प्राइमरीज के लिए आता है। तो मैं आपको याद करा दूं कि ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये हमने कैलकुलेट किया है L1 विद n t t n। ठीक है, तो ये क्वाज़ी प्राइमरी नहीं है, ये आप आराम से देख सकते हो आप। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि हम अब दूसरी वाली फील्ड लेकर आते हैं जो कि थी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेस टेंसर, और देखते हैं कि वो किस तरह से करती है बिहेव अंडर द कम्यूटेटर्स विद m इक्वल्स L1 L माइनस वन एंड L0। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि उसके मोड्स क्या हैं। ठीक है, सो हमें ये याद है कि जो t है उसकी अगर आप मोड एक्सपेंशन करो तो आप हमें ये मिलता है, सो z माइनस एन माइनस टू एल एन। ठीक है, अब अगर आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा माइनस और n प्लस टू, और यहाँ से एक कम हो जाएगा तो z माइनस एन माइनस थ्री। फिर एक और दफ़ा डिफ्रेंशिएट करो तो क्या बनेगा फिर, सो बनेगा फिर n प्लस थ्री और एक और माइनस साइन आएगा जो कि कैंसिल कर देगा इसको, और जी एन माइनस फोर। गुड, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये जो है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ t, इसके अगर आप मोड्स की बात करो तो ये मोड्स जो हैं ये हैं n प्लस टू n प्लस थ्री टाइम्स एल एन। तो ये रिलेटेड हैं विरासोरो मोड्स से। ओके गुड, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप m इसके मोड्स को कैलकुलेट करो इसके साथ तो ये बनता है n प्लस टू n प्लस थ्री और फिर विरासोरो अलजेब्रा। और याद रखना मैंने पहले कहा था कि जो विरासोरो अलजेब्रा हम यूज़ कर रहे हैं उसमें सेंट्रल चार्ज वाली टर्म में ड्रॉप कर दूंगा, तो ये आएगा m माइनस एन एल एन प्लस एन। ठीक है, ओके ग्रेट। तो अब आप देख सकते हो कि मैं कोशिश ये कर सकता हूँ कि क्या ये वो बनता है जो कि मुझे चाहिए, यानी कि वो क्या कहते हैं, वो वाली प्रोडिक्शन से मैच करता है जो कि तब होनी चाहिए अगर ये एक क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड हो। तो अगर तो ये क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड होती तो फिर क्या होता, तो अगर तो ये क्वाज़ी प्राइमरी होती फील्ड, ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टी, तो फिर क्या बनता, फिर ये वही बनता जिस तरह पहले हम लिख रहे थे, इस तरह से बनता ये। तो क्या ये इस तरह बन रहा है, क्या ये चीज़ जो है ये चीज़ क्या ये बनती है, वेल देखते हैं। तो अगर m इक्वल्स वन रखूँ मैं, सॉरी m इक्वल्स ज़ीरो, तो m इक्वल्स ज़ीरो में ये चीज़ क्या बनती है, m इक्वल्स ज़ीरो में ये चीज़ बनती है n प्लस टू n प्लस थ्री एंड माइनस n, सो माइनस n एंड एल एन। ठीक है, तो और ये चीज़ क्या बनती है, ये चीज़ बनती है माइनस n और nth मोड ऑफ दिस थिंग, बट nth मोड जो है वो मैंने ऊपर लिखा था,
जो कि है ये, तो वो मैं लिख देता हूँ एज इट इज़। तो इट बिकम्स n+2 n+3 और ln। बट आप देखो कि ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है कि अगेन एन m = 0 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। सो m = 0 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर मैं m = -1 रखूँ तो अगेन इसमें ये चीज़ क्या बनती है, इसमें ये चीज़ बनती, सॉरी पहले ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं। ये तो ये बनती है n+2 n+3 और m = -1 है, जिसका मतलब है कि -n+1 और n-1। गुड। और ये चीज़ क्या बनती है, ये चीज़ बनती है -3 -n। तो अगेन मैं माइनस साइन बाहर निकाल के n+3 लिखता हूँ और इसका ये -1 हो जाएगा, तो n-1th मोड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे n की जगह n-1 करना पड़ेगा, तो जिससे बनता है n+1 और n+2 और ये जो वेरासोरो मोड है ये क्या बन जाएगा ln-1। बट क्या ये दोनों भी सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि बिल्कुल एनटीटी की तरह ये जो सेकंड डेरिवेटिव है वेरासोरो अलजेब्रा का, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव है जो स्ट्रेस टेंसर का, उसको भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है क्वाज़ी प्राइमरी होने में, एज लॉन्ग एज यू टॉक अबाउट m = 0 एंड m = -1। लेकिन हमें ये याद है कि एनटीटी जो है उसको प्रॉब्लम्स थी इफ़ m = 1। तो क्या इसको भी प्रॉब्लम्स होंगी? लेट्स सी। ओके, अब हम ये करते हैं कि हम m = 1 रखते हैं। तो m = 1 अगर हम रखें तो जो एक्चुअल में बनता है कम्यूटेटर वो है ये, राइट। तो ये जो कम्यूटेटर है m = 1 के लिए बनेगा n+2 n+3 और 1 - n टाइम्स वेरासोरो ऑफ n+1। और जो एक्चुअल में बनना चाहिए वो ये है, तो ये है 3 - n टाइम्स n+1th, सॉरी अगर मैं यहाँ पे n था तो n+1th मोड ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ t, जो कि अगर आप यहाँ पे देखो तो n की जगह n+1 रख के आपको मिलता है n+3 और n+4 टाइम्स दिस थिंग। तो इसको आप लिख सकते हो कि शुड बी, और आप देख सकते हो कि ये जो है ये वो है जो कि एक्चुअल में होना है, जो है एक्चुअल में। तो आप देख सकते हो कि ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगेन m = 1 के लिए प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ देख सकते हो कि ये सेम है इन दोनों में और ये सेम है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो एक्चुअल में कम्यूटेटर, सॉरी जो एक्चुअल में कम्यूटेटर आया है इसको मैं लिखता हूँ एक ख़ास तरीके से। तो हमने देखा कि L1 विद द nth मोड ऑफ दिस थिंग इज़, तो n+3 और l+1 को मैं कॉमन लिखता हूँ। सो n+3 l+1। अच्छा, अब मैं ब्रैकेट में लिखूँगा वो जो कि एक्चुअल में ये है, तो जो बाकी दोनों चीज़ें रह गई हैं वो है n+2, बल्कि रुको मैं इसको अलग से लिखता हूँ। सो +3 n+2 1 - n, तो ये वो है जो कि एक्चुअल में ये है और ये वो है जो ये बनना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ जो ये बनना चाहिए उसको मैं ऐड भी कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। सो 3 - n n+3 n+4 ln+1 और यही मैं माइनस भी कर देता हूँ। अब मैं इस टर्म को और इस टर्म को देखता हूँ, मैनिपुलेट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या बनता है। तो इसको मैं ब्लैक में लिखूँगा और n+3 दोनों में कॉमन है वो मैं बाहर लिख लेता हूँ, n+1 दोनों में कॉमन है वो बाहर लिख लेता हूँ। सो n+2 टाइम्स 1 - n माइनस 3 - n टाइम्स n+4। तो ये पहली टर्म जो है, पहली टर्म, हाँ ये क्या बनती है, ये बनती है n - n² +2 - 2n, बट ये बनता है -n² -n+2। दूसरी वाली जो टर्म है ये बनती है 3n +12 -n² -4n, तो अगेन -n² -n+12। तो ये माइनस एन और ये माइनस साइन है, याद रखना। तो इसकी माइनस साइन की वजह से ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। तो ये +n² -n² को कैंसिल कर देगा, +n -n को कैंसिल कर देगा और ये -10 आएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो -10 एडिशनल आ रहा है हमारे पास। ओके ग्रेट। सो -10 आएगा इसको हटाकर और इसको हटाकर, तो -10 n+3 ln+1। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये टर्म जो है
वो बन गई है, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए था प्लस एन एडिशनल टर्म। तो ये एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है जो कि एनटीटी के लिए था। ठीक है, तो ये आपको मैं याद करा दूं कि ये सारी टर्म है, ये दरअसल कुछ भी नहीं है सिवाय एन 3 माइनस एन टाइम्स द एन प्लस वंथ मोड ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टी। ठीक है, तो मैंने इसको एक कंसाइज फॉर्म में लिख लिया है अब। सो इट इज़ 3 माइनस एन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टी n plus 1 minus 10 times this thing. So अब आप एक चीज़ देखो, और वो ये है कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है यहाँ पर, ये वाली टर्म, ये वो टर्म है जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड को क्वाज़ी प्राइमरी होने से रोक रही है। ठीक है, क्योंकि अगर ये टर्म ना होती तो ये फील्ड अभी तक क्वाज़ी प्राइमरी होती, क्योंकि ये तमाम वही कम्यूटेटर्स को ओबे कर रही होती जो कि एक क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड को करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पीछे जाओ और ये देखो कि ये जो टर्म थी, ये वो टर्म थी जो कि एनटीटी को क्वाज़ी प्राइमरी होने से रोक रही थी। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स का स्ट्रक्चर जो है ये काफ़ी सिमिलर है, बस इनके कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हैं। तो इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो सेम किए जा सकते हैं बहुत आराम से। और वो कैसे कि अगर आप दोनों साइड्स पे यहाँ पे -3/10 से मल्टीप्लाई करो, राइट, तो ये वाली टर्म बनेगी इस तरह, राइट, और ये वाली टर्म बन जाएगी +3। तो यहाँ पे सिर्फ हुआ ये है कि मैं जो इस फील्ड को कंसिडर कर रहा था, अब मैं इस फील्ड को कंसिडर करूँगा, यानी कि ये फील्ड बन नहीं गई है। इस एरो का मतलब ये है कि पहले मैं इस फील्ड को कंसिडर कर रहा था, अब मैं इस फील्ड के मोड्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, -3/10 टाइम्स द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टी। ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये टर्म और जो ये टर्म है ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी कि नेगेटिव है एक दूसरे के। जिसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कम्यूटेटर कैलकुलेट करता L-1 विद एन टी टी एन -3/10 टाइम्स द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टी और उसका nth मोड, तो मेरे पास आंसर आता 3 - n टाइम्स एन टी टी -3/10 टाइम्स द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टी का n+1th मोड। ठीक है, और ये एग्जैक्टली वही कम्यूटेटर है जो कि एक क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड के लिए आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड इन टोटल बन रही है, यानी कि एन टी टी -3/2 टाइम्स द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टी, ये दरअसल क्वाज़ी प्राइमरी है। और अगर आप पीछे जाओ, हमने एक चीज़ देखी थी कि आई थिंक यहाँ पे थी वो चीज़, बल्कि सॉरी ये कि हमने कहा था कि मैं प्रूफ करूँगा कि ये क्वाज़ी प्राइमरी नहीं है, जो कि हमने कर दिया प्रूफ। हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये क्वाज़ी प्राइमरी नहीं है, और अब देखोगे एग्जैक्टली ये 3/10 का फैक्टर आया है, तो ये काफ़ी रिमार्केबल बात है। लेकिन हमने कहा था कि ये क्वाज़ी प्राइमरी है, ये जो कर्ली एन है ये क्वाज़ी प्राइमरी है। तो अगर आप गौर से देखो तो ये कर्ली एन जो है, कर्ली एन, बल्कि मैं इसको कर्ली लिखता हूँ, कर्ली एन, इसको ये डब्ल्यू मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। सो एन टी टी -3/10 टाइम्स द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टी। तो आप गौर से देखो कि ये वही कॉम्बिनेशन है जो अभी हमने नीचे प्रूफ किया कि क्वाज़ी प्राइमरी है, जिसका मतलब है कि ये जो है ये एक क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड है। तो हमने ये शो किया कि चाहे कुछ फील्ड्स क्वाज़ी प्राइमरी ना हो, जैसे कि ये दो हैं, इनकी सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो क्वाज़ी प्राइमरी हो सकती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैनिफेस्टेशन है, और वो ये है कि कई केसेस में इवेंचुअली आप तमाम फील्ड्स को एज कम्बिनेशंस ऑफ क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड जो है वो लिख सकते हो। ये कम्बिनेशंस नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तमाम फील्ड्स की ऐसी कम्बिनेशंस ढूंढ सकते हो कि वो कम्बिनेशंस जो है वो क्वाज़ी प्राइमरी हो, चाहे वो फील्ड दमसेल्व्स क्वाज़ी प्राइमरी ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो इस लेसन की ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।